हम लोगों ने कल जो शुरू किया अपना क्लास यूट्यूब पर, और उसके अंदर हमने देखा था कल कि कल हमने जो है सिंथेसिस के पढ़ने से पहले सिंथेसिस के अंदर क्या क्या हमें करना है, वो जो क्लास है उसके भीतर हमने कल डिस्कस किया कि कल कितने किस्म के सेंटेंसेज होते हैं। हमने देखा था सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, और इन सेंटेंसेज के भीतर फिर हमें अब कैसे सिंपल और सिंपल जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, इसे हमें सीखने के लिए हम लोग आज अभी एक क्लास कर रहे हैं। अपना एक क्लास सेकंड है सिंथेसिस का, तो आज इसके अंदर हम यही सीखेंगे सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन। सिंपल सेंटेंस, अब ये जो सिंपल सेंटेंस है इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम सिंथेसिस के अंतर्गत, और इसी के संदर्भ में आज की क्लास है। तो हम लोग कल भी डिस्कस किए थे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया हम लोग सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत सीखते हैं। और इसके अंदर जो सिंपल सेंटेंस है इसके भीतर हम लोग जो है ज़्यादा कोशिश करते हैं, कुछ नियम से हैं, और वो नियम वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से नियम से हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कल जो हमने डिस्कस किया उसको याद रखना है, सिंपल सेंटेंस वही है जिसमें एक फिनिट वर्ब होती है, इसलिए उस दिमाग में उस बात को, उस पॉइंट को हमेशा रखना है। तो पहला रूल जो सिंपल सेंटेंस बनाने का है हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत, वो हम लोग पढ़ते हैं अपनी क्लासेस के भीतर, वो है पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा। पार्टिसिपल हमने कल डिस्कस किया था कि पार्टिसिपल क्या करती है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करती है और ये नॉन फिनिट वर्ब है। जेरेंड नाउन का काम करती है, नॉन फिनिट वर्ब है। इन्फिनेटिव टू जब वर्ब के साथ आ जाती है तो नाउन का काम करती है, ये भी नॉन फिनिट वर्ब है। तो अब हम लोग इसीलिए पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं सिंपल सेंटेंस में, क्योंकि हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जब जोड़ना है तो उसमें केवल एक ही फिनिट वर्ब वाला सेंटेंस रखना है और दूसरे सेंटेंस को नॉन फिनिट वर्ब बनाना है। और इसीलिए सबसे पहला हम सीखते हैं पार्टिसिपल। अब तो हम इसको कह सकते हैं कि लिख भी सकते हैं कि पार्टिसिपल वर्क एज एडजेक्टिव। पार्टिसिपल वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। किसके तौर पे काम करता है? ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। अब हमको ये देखना है कि पार्टिसिपल अगर एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है तो अब यहां क्या है, अब ये पार्टिसिपल तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। तो सबसे पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, शॉर्ट में हम लोग देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेकंड जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल तीसरा, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? हैविंग आएगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सिंपल तौर पर हमने देख लिया कि पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये जो पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल हैं, इनके अलग अलग प्रयोग कैसे होते हैं, ये बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे पहचान करें कि ये वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ेगा, और ये वो समझ नहीं पाते हैं। अथवा ये वाक्य पास्ट पार्टिसिपल से कैसे जुड़ेगा ये भी नहीं समझ पाते हैं, या इसमें कौन सा रूल लगाएं, परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएं, ये उनके समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम लोग अब एक एक को देखेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके देखने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा कैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपको ज़रूरत होगी तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, वहाँ आप वीडियो पॉज करके इसको रोक सकते हैं।
अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब सबसे पहले देखना होता है वाक्य में कि कैसे हम समझें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ेगा। तो हमने कल डिस्कस किया था कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करती है, और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो क्या माना जाता है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब हम वाक्य अगर हैं, दो या दो से अधिक वाक्य हैं, तो पहली पहचान क्या होगी, पहचान क्या है इसकी, कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ेगा वाक्य। तो पहचान करने के कुछ कॉमन चीजें हमारे दिमाग में रहनी है, और वो क्या है, सबसे पहली कि नंबर 1, दो या दो से जो भी अधिक वाक्य हैं सब में कर्ता एक ही रहेगा। कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक रहते हैं, एक रहेगा। यानी जो कर्ता है, जो एक्शन कर रहा है पहले वाक्य में, वही कर्ता दूसरे वाक्य के भीतर भी रहता है, कर्ता एक रहता है। नंबर दूसरी बात क्या है, दूसरा बात क्या होगी, जो कर्ता द्वारा पहला कार्य किया जाएगा वो कार्य जो है, जो दूसरा कार्य होगा वो कार्य उसका रिजल्ट होगा। यानी कि जो है आप कह सकते हैं कि कर्ता द्वारा किया जाने वाला जो एक्शन है, एक्शन, कर्ता का एक्शन, दूसरे कार्य पर प्रभाव डालेगा, कार्य पर प्रभाव डालेगा, या कह सकते हैं जो दूसरा कार्य है पहले कार्य का परिणाम होता है। दूसरा जो एक्शन होता है, दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होता है, पहले कार्य का रिजल्ट होता है, कार्य का परिणाम होता है। ये दूसरी पहचान है इसकी। वाक्य को जो हम लोग अभी करेंगे तो एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये होगी कि जब वाक्य को जोड़ेंगे तो जब वो एडजेक्टिव का काम करेगा तो हम इसमें जोड़ने पर कुछ भाव आएगा, जैसे कर का भाव आ जाएगा, करके का भाव आ जाएगा, अथवा वाले का भाव आ सकता है, वाले का भाव आ सकता है, ते का भाव आ सकता है, ते। जैसे हम लोग कहते हैं कभी कभी ना, मैं चलते चलते थक गया। तो ये जो चलते चलते शब्द हैं, लोग बहुत पूछते हैं हाथी बैठते बैठते बैठ गया, इसका अनुवाद क्या होगा सर। तो हमको ध्यान में रखना है कि वो हमको ये काम करेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर, और उसमें हम लोग अभी कैसे देखते हैं उसको भी एग्जाम्पल लेंगे। तो ये जो है वाक्य को जोड़ेंगे तो ये भाव उभर कर आएगा। अब हम देखते हैं कि अच्छा तीसरी बात इसमें क्या है। चौथी बात भी एक और ध्यान रखो, समय का अंतराल बहुत कम रहता है। जो एक्शन किया जाएगा समय का अंतराल, समय का अंतराल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। यानी जो पहला एक्शन हो रहा है, पहला एक्शन जो कर्ता करेगा और दूसरा एक्शन जो कर्ता करेगा, दोनों में समय का अंतराल बिल्कुल नहीं रहेगा। पहला एक्शन जैसे ही खत्म होगा दूसरा एक्शन तत्काल शुरू हो जाएगा। अब इस पूरी बात को हम लोग, ये जो चारों पहचान हमने देखी है, अभी जो लिखी है, इन चारों पहचान को देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको जो है एग्जाम्पल करके करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा पूरी बात। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही saw the tiger he ran away, he saw the tiger he ran away। आप देखोगे he saw the tiger he ran away। अब यहां देखिए, अब दो सेंटेंसेज आ गई हैं। अब यहीं से आपका पूरा दिमाग खुला रहना चाहिए। ये सेंटेंस भी क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ये सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इस सेंटेंस में भी एक फिनिट वर्ब है और यहां भी एक फिनिट वर्ब है, रैन अवे। और ये फिनिट वर्ब क्यों है, क्योंकि देखिए यहां भी करता है और यहां भी करता है। इसका मतलब पहली बात तो समझना है कि दोनों वाक्य सिंपल सेंटेंस हैं।
हमने सिंपल सेंटेंस परिभाषा याद रखनी है दिमाग में। सिंपल सेंटेंस वही है जिसमें केवल और केवल एक फिनिट वर्ब होती है। तो अब यहां क्या है, अब हमारा काम क्या होगा, जब इसको हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो एक सेंटेंस को नॉन फिनिट बनाना है हमको, यानी एक जो वर्ब है, जो फिनिट वर्ब है, उसको हमें नॉन फिनिट वर्ब बनाना है। और वो नॉन फिनिट वर्ब बनेगी किससे, अब ये देखना, कई रूल्स हैं, हमने देखा कई रूल्स हैं, हमने देखना पड़ेगा जो अलग अलग रूल्स हैं उसमें कौन सा अप्लाई होगा। तो अभी देखना है, अभी हमने जो पहचान करना शुरू किया है कि दोनों में कर्ता क्या है। देखो वाक्य में दोनों वाक्य का कर्ता एक ही है, ही यहां भी है, ही यहां भी है, यानी जो एक्शन हो रहा है वो एक ही सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, एक ही कर्ता के द्वारा होगा। तो पहला अप्लाई हो गया जो भाई हमने 4 लिखे हैं। दूसरा आप देखिए, दूसरा क्या है, ही सादा टाइगर, उसने चीते को देखा, ही रैन अवे, वह भगा। तो वह क्यों भगा, क्योंकि उसने चीता देखा ना। तो ये जो पहला जो दूसरा कार्य है, दूसरा जो वर्क हो रहा है, ये पहले वर्क का रिजल्ट है, उसका परिणाम। अगर वो चीता देखता तो ना भगता, तो चीता देखा है तभी भगा है। इसका मतलब ये दूसरा भी हमको जो है इसमें अप्लाई हो सकता है। दूसरी पहचान हो गई कि जो दूसरा एक्शन हो रहा है वो पहले एक्शन का एक तरह का रिजल्ट है, परिणाम है। तीसरी पहचान, हम समय का अंतराल नहीं रहेगा। जैसे कहा ही सादा टाइगर, उसने चीते को देखा, हीरे नबे, वह भगा। चीता देखा, अगर वो खड़ा रहता तो शायद चीता उसको क्या करेगा, चीता खा लेगा। वो क्या कर रहा है, जैसे चीता देख रहा वैसे भग रहा है। वाक्य क्या कह रहा है, जैसे ही चीता देखा, ही सादा टाइगर, चीता देखा, ही रे नबे, और वो भग गया। इसका मतलब जो पहला एक्शन हो रहा है और जो दूसरा एक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में समय का अंतराल नहीं है। यह बात भी ध्यान में रखना है। अब देखो चौथी बात जो अप्लाई करेंगे, जब वाक्य को जोड़ेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा। इसका मतलब हुआ टाइगर देख करके वह भग गया, या टाइगर देख कर वह भगा, टाइगर देख कर वह भगा। तो वाक्य जब जोड़ोगे तो कर का भाव आएगा, चीता देख कर वह भगा। तो अब क्या करना है, रूल क्या होगा इसको जोड़ने का। अगर मान लो अब तो पहचान हो गई कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ेगा, तो जुड़ने का क्या काम होगा, तो जो एक्शन पहले होगा कर्ता के द्वारा, जो भी एक्शन पहले हो रहा है, उसी में हम उसी की फिनिट वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करके नॉन फिनिट वर्ब बनाएंगे। अब देखो वाक्य में पहला कौन सा काम हो रहा है, पहला चीता देखने का काम हो रहा है, भगने का काम हो रहा है, किसका काम हो रहा है। इसका मतलब पहले देखने का काम हो रहा है तब भगने का काम हो रहा है। अब हमें किसको बनाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कौन सी वर्ब को, फिनिट वर्ब को, इसको बनाना है, सा को। तब ये सा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगी फिनिट वर्ब का मतलब, जब हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलें तो क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। तब ये हो जाएगा सी, सी होता फर्स्ट फॉर्म सा का, और इसी में क्या बन जाएगा, आईएनजी, सीइंग द टाइगर ही रैन अवे, ही रैन अवे। अब ये बन गया। अब देखिए सीइंग द टाइगर ही रैन अवे। अब ये जो सीइंग यहां आ गया, अब देखो क्या किसी कर्ता से बंधा है, सीइंग किसी कर्ता से बंधा है। सीइंग को हमने क्या किया, सीइंग को हमने इस ही से अलग कर दिया। अब ये जो सा था, अब ये सीइंग हो गया, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब इसमें केवल एक ही फिनिट वर्ब बची है जिसका नाम है रैन अवे। सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, जिसमें देयर इज ओनली वन फिनिट वर्ब, केवल एक ही फिनिट वर्ब होगी तभी वह सिंपल सेंटेंस होगा। इसीलिए वाक्य जुड़ने के बाद अब कौन सा सेंटेंस कहा जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ही जंप्ड अप, ही जंप्ड अप, ही रैन अवे। अब देखो इसको आपको करना है, तो आपको समझ में आ गई बात कि कर्ता दोनों में एक है। आपने देख लिया वो कूदा, उसके बाद फिर भगा, यानी जो दूसरा एक्शन है भगने का, पहले एक्शन का परिणाम है, ये देख लिया आपने। तीसरी बात क्या देख लिया कि कूदा और भगा, इंतजार नहीं किया, समय का अंतराल नहीं है। और जोड़ने पे क्या रहा है, कूद कर वह भगा, कूद कर वह भगा। तो अभी क्या बनेगा, जो काम पहले हो रहा कूदने का, इसी के फर्स्ट फॉर्म में जंपिंग हो जाएगा, नहीं जंप में आईएनजी जुड़ जाएगा, जंपिंग अप, और दूसरा वाक्य हो जाएगा ही रैन अवे, कूद कर वह भग गया, कूद कर वह भग गया। ये देखिए आपने देखा। और एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ही ड्रॉ द शॉर्ट, ही अटैक ऑन हिज एनिमी। उसने क्या किया, तलवार खींची और अपने दुश्मन पर अटैक किया। तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग द शॉर्ट, ही अटैक ऑन हिज एनिमी। वाक्य दूसरा हम ले सकते हैं और एक, टर्न टू द लेफ्ट, यू विल सी द पोस्ट ऑफिस। बाएं मुड़ो
और तुम्हें पोस्ट ऑफिस दिखेगा। अब ये जो टर्न टू द लेफ्ट यू विल सी द पोस्ट ऑफिस, आप देख रहे हैं टर्न टू द लेफ्ट में बाएं मुड़ो, इसका मतलब यू यहां साइलेंट होता, क्योंकि कौन सा वाक्य है, इंपरेटिव वाक्य है। तो टर्न टू द लेफ्ट में यानी किसको कह रहे हैं, तुम्हें कह रहे हैं ना, यू टर्न टू द लेफ्ट। और दूसरा वाक्य क्या है, सीधा, मतलब यू विल सा द पोस्ट ऑफिस, आपको क्या दिखेगा, पोस्ट ऑफिस दिखेगा। इसको लिखकर भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा वाक्य जिसको हम लिखकर समझेंगे तो और आसान हो जाएगा। अभी देखिए, टर्न टू द लेफ्ट यू विल सी योर स्कूल। वाक्य है टर्न टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ो, यू विल सी योर स्कूल। अब देखो, अब ये टर्न टू द लेफ्ट में ये टर्न, टर्न क्या है, टर्न के पहले यू है, किसको मैं कह रहा हूं, टर्न टू द लेफ्ट, इंपरेटिव सेंटेंस है। मैं आपसे कह रहा हूं कि टर्न टू द लेफ्ट, मतलब तुमसे कह रहा हूं, यानी यू यहां क्या है, यहां हिडन फॉर्म में है, यहां यू है लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, और यहां भी यू है। किसको मैं कह रहा हूं, तुम्हें ही कह रहा हूं ना, बाएं मुड़ो और उसको, उसके बाद तुम्हें क्या दिखेगा, स्कूल दिखेगा, तुम्हारा स्कूल। तो अब ये इसका मतलब दोनों में करता एक है, और मैं ऐसे जा रहा हूं बाएं, ऐसे जा रहा हूं, मुझसे कहा जा रहा है कि टर्न टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ जाओ, और जैसे मैं मुड़ूंगा वैसे मेरा स्कूल मुझे दिखेगा। यानी एक एक्शन खत्म नहीं हो रहा है मुड़ने का, दूसरा एक्शन दिखने का शुरू हो गया। इसका मतलब समय का अंतराल भी नहीं है। अब ये वाक्य क्या बनेगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, आपको पता है, ये बनेगा टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट you will see your school, you will see your school। तो आपने अभी देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम जोड़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये जो हमारा इज एम आर है ना, जो वाज और वेयर है, इज एम आर और वाज वेयर क्या है, ये जो बी है, बी वर्ब है ना, मेन वर्ब, इसका मूल वर्ब बी है। बी मीन्स क्या होता है, होना, बी मीन्स होना। अब इस होने की प्रक्रिया को, ये होना जो हो रहा है एक वचन में है कि बहुवचन में है कि जो है किस में है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बी के फॉर्म को, प्रेजेंट में इज इस्तेमाल करते हैं, एम इस्तेमाल करते हैं और आर इस्तेमाल करते हैं। इज का मतलब है, एम का मतलब है हूं, आर का मतलब है हैं। अब इसका मतलब होना, बी मीन्स क्या होता है, होना। मैं एक अध्यापक हूं तो मैं क्या कहूंगा, यानी मेरा एक अध्यापक होना पाया जा रहा है, तो इसीलिए अब क्या करेंगे हम, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो यहां ये जो है बी जो है उसका रूप रहता है, तो इसलिए क्या होगा, अथवा वाज अगर आ जाएगा, इसका पास्ट फॉर्म वाज और वेयर भी होता है, इसका पास्ट फॉर्म वाज और वर, जिसको हम लोग, इसका ये पास्ट रूप है। और ये बी यानी जब इज एम आर आ जाएगा एज ए फिनिट वर्ब, एज ए फिनिट वर्ब भी वाक्य में क्या आ जाएगा, इज एम आर, तो हम क्या करेंगे, तो इसकी जो मूल ये बी है इसी में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, ये ध्यान में रखना है। अब एक एग्जांपल लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको बात। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, और वो उदाहरण क्या है, जैसे ही वॉज हंग्री, ही वॉज हंग्री, ही टुक मच फूड। अब देखिए यहां, अब वाक्य में क्या आ गया, यहां वाज आ गया। अब ये वाज जो है ना, ये हंग्री तो एडजेक्टिव है। अब ये जो है क्या कहते हैं, ये जो वाज है, ये वाज किसका काम कर रहा है, वाज किसका काम कर रहा है, वाज काम कर रहा है फिनिट वर्ब का। अब ये फिनिट वर्ब का काम कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो मूल अवस्था बी है इसी में आईएनजी जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, भूखा होने पर, भूखा होने पर, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, ही टुक मच फूड, टुक मच फूड। ये देखिए, ही वॉज हंग्री, ही टुक मच फूड। तो अगर कभी कभी क्या होगा कि ये इज एम आर, वाज और वेयर एज ए फिनिट वर्ब आएंगी,
यानी मेन वर्ब का काम करती रहेंगी, तो उसकी पहली अवस्था जो बी होती है, उसकी जो मूल अवस्था है, उसी में आईएनजी जोड़कर हम लोग उसको बना देते हैं। तो आज अभी हमने सीखा है सिंपल सेंटेंस के भीतर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं और कैसे उससे हम लोग प्रयोग करके दो सिंपल या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। यही आज की इस क्लास का हिस्सा है और क्लासेस के बारे में कल हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।